हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। मित्रों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि आप अगर किसी का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला जरूर करेगा। इसलिए हमारा जो मंत्र है कि कर भला हो भला, तो यही बस इस मूल मंत्र के साथ चलिए और आप लोग ज़रूर इसमें टीजीटी की जो परीक्षा देंगे उन्हें इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित पड़ीस। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, शिव पूजन सहाय, यानी देहाती दुनिया के रचनाकार शिव पूजन सहाय हैं। सेकंड क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि यूपी बोर्ड की 12th की बुक गद्य गरिमा में ये पाठ संकलित है। क्वेश्चन नंबर 3, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, शरत चंद्र या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आवारा मसीहा शरत चंद्र पर उनकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 4, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 4, आधा गांव के लेखक हैं मेहरुन्निसा परवेज, शानी, राही मासूम रजा या असगर वजाहत। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, राही मासूम रजा, यानी आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, श्री राम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर, ये तार सप्तक में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या यात्रा व्रत। तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, यात्रा व्रत है। क्वेश्चन नंबर 9, चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे या मोहन राकेश। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर
11 पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा या सेठ गोविंद दास का है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रामकुमार वर्मा का नाटक है ये। क्वेश्चन नंबर 12 कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। कुआनो नदी। तो ऑप्शन है त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 13 आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 14 धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 15 भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही या रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16 श्री लाल शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन, कटरा दी आरजू, राग दरबारी ये सारा आकाश। आइए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर है 3 केशरी लाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी, इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम होगा। ऑप्शन है परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है यमक अलंकार का, बचपन से लेकर पढ़ रहे हैं 8th क्लास से। तो ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, यमक। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूज्यनीय, उज्जल, परिपार्श्विक या ज्योत्सना। तो 3 बिल्कुल सही है, परिपार्श्विक ये सही है, ज्योत्सना भी गलत दे रखा है, उज्ज्वल भी गलत है, पूजनीय भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन है अलंकार, रस, नाट्य या ध्वनि। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 21 संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी और सरिता। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही है, सरिता। ये एक नदी का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? ऑप्शन है नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, विजयदेव नारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 24, कनुप्रिया के लेखक हैं। ये कनुप्रिया ये रचना भी बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है, धर्मवीर भारती। इनकी ये जो इसमें दे रखी हैं, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ये रचना इनकी बहुत पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या अरुण कमल। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अरुण कमल। नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या जैनेन्द्र कुमार। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, जैनेन्द्र कुमार। आंचलिक उपन्यासकार, ऑप्शन इसमें 4 बिल्कुल गलत दे रखा है। आंचलिक उपन्यासकार राही मासूम रजा हैं, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार तो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 4 दे रखा है वो गलत है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यानी राही मासूम रजा है। क्वेश्चन नंबर 27, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रियंबदा, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 28, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। ऑप्शन है कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या ललित निबंध। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 29, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या चंडी प्रसाद हृदयेश। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, भगवती चरण वर्मा। इनकी एक रचना और चित्रलेखा, ये 2 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। क्वेश्चन नंबर 30, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी को ज़्यादातर लोग हिंदी इतिहास में, हिंदी साहित्य में प्रथम कहानी के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन है मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है, किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये मात्र 3 कहानियाँ लिखकर ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए। उसने कहा था सुखमय जीवन और ये बुद्धू का कांटा। क्वेश्चन नंबर 32, कमल नयन। कमल नयन में कौन सा समास है? जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध होता है वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है और कमल नयन
तो यहाँ पर जो नेत्र बताए गए हैं कमल के समान बताए गए हैं, तो विशेष और विशेषण या उपमेय और उपमान का इसमें संबंध है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो इसमें ऑप्शन इसका जो कर्मधारय समास होना चाहिए वो इसमें नहीं है, तो इसका विकल्प तो लेकिन वही होगा। इसलिए ये ऑप्शन इसमें जो दे रखे हैं 3 दे रखा है कमल नयन, तो ये गलत है। और या फिर इसका बहुब्रीहि समास इसलिए भी दिया जा सकता है कि रामचंद्र जी को भी कमल नयन, उनके जो नयन थे, नेत्र थे, उनके कमल के समान थे, तो इसलिए भी बहुब्रीहि समास हो सकता है। कमल नयन रामचंद्र जी के लिए कहा गया है, लेकिन इसका अगर बिल्कुल सही समास होगा तो वो कर्मधारय समास ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका 4 बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इसमें एक योजक चिन्ह है और एक तरीके से देखा जाए तो ये विलोम जो होते हैं वो द्वंद्व समास में समास के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है, ऑप्शन है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, असंभव कार्य। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। मुहावरे और लोकोक्ति में बहुत छोटा सा अंतर होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। ऑप्शन है अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ऑप्शन है 4 बिल्कुल सही है, अधजल गगरी छलकत जाए। क्वेश्चन नंबर 36, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास या संस्मरण। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है, दुलाई वाली एक कहानी है और बड़ी ही, अगर पढ़ेंगे तो बड़ी ही मज़ेदार कहानी है ये। क्वेश्चन नंबर 37, मूल गलती कविता के कवि हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या मुक्तिबोध। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ऑप्शन है बलचन्मा, रतनाथ की चाची, वरुण के बेटे या परती परिकथा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, परती परिकथा। क्वेश्चन नंबर 39, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 40, बकरी नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन है मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ऑप्शन इसका 4 बिल्कुल सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 41, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है अज्ञे, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या दिनकर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, दिनकर। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ऑप्शन है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद या भाषा और समाज। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, भाषा और समाज। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस लेखक को की
की मिसप्रिंट हो गया है को। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन है नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या निर्मल वर्मा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 44, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या रघुवीर सहाय। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? दोहा का विपरीत, ये भी हमने बहुत 8th 9th से ये छंद सुने हैं, तो हर किसी व्यक्ति को पता होगा जिसने पढ़े हैं छंद। कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? ऑप्शन है रोला, छप्पय, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है 4th, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोहा का विपरीत सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 46, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन है स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 47, नेताजी कहिन के लेखक हैं। ऑप्शन है रविंद्रनाथ कालिया, रविंद्र कालिया या रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। ऑप्शन है 13, 11, 16 या 24। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 16 है, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, यानी कुल 64 मात्राएं हुई। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ऑप्शन है राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, राम ने रोटी खाई है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास, संन्यास या संन्यास या संयास। तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, सा के ऊपर बिंदी, आधा ना और या पर बड़े आ की मात्रा और सा, संन्यास। सा के ऊपर अंक की बिंदी होती है, ये शुद्ध होता है संन्यास। ठीक है, आशा करती हूँ सबको समझ में आ रही होगी वीडियो। प्रयत्न मेरा है कि आप तक मेरी आवाज़ भी सही से पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम या गोदान। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, गोदान। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची का मिलान किया गया है। सूची 1 में है शेखर एक जीवनी, 2 है अशोक के फूल, 3 है क्या भूलूं क्या याद करूं, और इधर सूची 2 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन और अज्ञे दे रखे हैं। तो आपको मैं ऐसे ऑप्शन तो इसमें आप खुद से देख सकते हैं 3 है, और मैं वैसे ही आपको बता दूं शेखर एक जीवनी के रचयिता हैं अज्ञे, अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन प्लस अंत, अन ना के नीचे हलन प्लस अंत, या आ प्लस नंत, या अन प्लस अनन प्लस ता। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, अन प्लस अंत, जो कि ना के नीचे हलंत है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 54, बाल्टी कैसा शब्द है?
ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, विदेशज, क्योंकि बाल्टी एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 55 ब्रिज भाषा है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 56 नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन है सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 57 शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरधर दास ने। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 58 प्रेमचंद ने भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59 परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 60 भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा है। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, नाटक। क्वेश्चन नंबर 61 नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। ऑप्शन है श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 62 कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा गया। ऑप्शन है कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 संयोगिता स्वयंवर है। ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, नाटक। क्वेश्चन नंबर 64 ब्राह्मण के संपादक थे। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 65 आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 66 कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन है प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। क्वेश्चन नंबर 67 जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन है नाथुराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 68 स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या ब्रज भाषा में रचना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा में रचना। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन है घास, आय, व्यय या नहर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, व्यय। क्वेश्चन नंबर 70 ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं।
ऑप्शन है रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या भिखारी दास। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, नरोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 71, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। ऑप्शन है कबीर, तुलसी, सूर, मीराबाई। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, तुलसी। क्वेश्चन नंबर 72, जाति विलास के रचयिता हैं। ऑप्शन है भिखारी दास, देव, मतीराम या भूषण। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, देव। देव की रचनाओं की एक खासियत है, इनकी रचनाओं में अधिकतर बाद में विलास आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भाव विलास कई रचनाएं हैं इनकी। अगर बीच में ये चीज़ें बताऊंगी तो इससे वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 73, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? कहा जा सकता है, क्वेश्चन ही गलत कर दिया, कहा जाता है। ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रामचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 74, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। ऑप्शन है कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युगीन धारा में या रीति काव्य धारा में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, कृष्ण भक्ति धारा में। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो इसमें मैं मिलान करने के बजाय मैं आपको सीधे इनका अर्थ बता देती हूँ। सूची 1 में शब्द हैं और सूची 2 में अर्थ हैं। तो का है जलज, खा है जलद और गा है जलधि। और इधर दे रखे हैं ऑप्शन अर्थ में बादल, कमल, समुद्र। तो जलज का अर्थ होता है कमल, जलद का अर्थ होता है बादल और जलधि का अर्थ है समुद्र। अब आप आराम से सूची का मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या अतिशयोक्ति। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही है, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 77, अर्ध कथानक है। क्वेश्चन ऑप्शन है 1 जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या रिपोर्टाज। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 78, इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। ऑप्शन है देव, ठाकुर, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 79, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीजो जस ओ प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या मतीराम। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ठाकुर की। क्वेश्चन नंबर 80, भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या रस विवेक। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, काव्य निर्णय। क्वेश्चन नंबर 81, नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, पद्माकर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 82, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आ चुका है। ऑप्शन है 1800 में, 18 विक्रम संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 में या 1802 में।
तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 84, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। एक वीडियो मुझे इस चीज़ का भी बनाना है आप लोगों की सुविधा के लिए, और आपको अच्छा भी लगेगा, पसंद आएगा कि किस किस कवि ने, किस किस लेखक ने किस कवि को प्रथम कवि माना है, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग कवियों को माना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि किस लेखक ने वो किस कवि को माना है। जैसे कि अभी आया है कि राहुल जी ने, हो सकता है इसकी जगह आता रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे माना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे माना है। तो इनका एक वीडियो मैं तैयार आप लोगों के लिए कर दूंगी। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। ऑप्शन है पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सर हपा को या विद्यापति को। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सर हपा को। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी साहित्य में प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। आपको याद होगा अभी पिछली वीडियो में 2003 की वीडियो में आया था कि इस काल को, आदिकाल का ही नाम किसी ने पूछा था, वीरकाल। यस, याद आए, वीरकाल पूछा गया था। तो ये भी आपको एक कालों की भी एक वीडियो उपलब्ध करा देंगे जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 86, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, गेय। क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सूची 1 में मैं सबके राइटर अलग अलग बता दूंगी, आपको आसान हो जाएगा। तो इधर कृतियाँ दे रखी हैं और सूची सेकंड में लेखक दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं कृतियाँ। का है दश कुमार चरित, खा है नैषधीय चरित और गा है उत्तम रामचरित। तो जान लीजिए, दश कुमार चरित के लेखक दंडी हैं, नैषध चरितम के लेखक हर्ष हैं और उत्तर रामचरित के भवभूति हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 89, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन देखते हैं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्म वक्तव्य। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, एक त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 91, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। ऑप्शन है जायसी, सूरदास, तुलसीदास या नंददास। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 92,
भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ऑप्शन है हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला या मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 93, विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन है ब्रज, अवधी, भोजपुरी या मैथिली। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ब्रज। क्वेश्चन नंबर 94, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ब्रजभाषा से। क्वेश्चन नंबर 95, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केशवदास, भिखारी दास, रहीम या बिहारी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रहीम। क्वेश्चन नंबर 96, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या राजस्थानी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 97, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन है राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अष्टछाप धारा के। क्वेश्चन नंबर 98, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या कोशकार के रूप में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, कोशकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र वर्मा। तो ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल सही है, किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 100, रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन है केशव, देव, भूषण ये बिहारी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 101, नहुष नाटक के नाटककार हैं। ये हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। लेखक हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रज रत्न दास, सीता रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर 102, लोकायतन के रचयिता हैं। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 103, आंसू है। ऑप्शन है मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, मुक्तक काव्य संकलन। क्वेश्चन नंबर 104, निराला की अंतिम कविता है। ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंद दुलारे वाजपेयी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 106, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। ऑप्शन है दीपशिखा, यामा, नीहार या रश्मि। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, नीहार। क्वेश्चन नंबर 107, नूतन ब्रह्मचारी है। ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 108, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं।
राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, देवकीनंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 109, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। ऑप्शन है कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या बम्बई से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, बम्बई से। क्वेश्चन नंबर 110, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। ऑप्शन है सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन या निर्मला। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, सोजे वतन। क्वेश्चन नंबर 111, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन या आचार्य चतुर्सेन। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 112, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना या जमीन खरीदना। तो उत्तर इसका आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही है, युद्ध में शहीद होना। क्वेश्चन नंबर 113, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन है कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या लोकायतन। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 114, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन है श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 115, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। ऑप्शन है दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय भावना। क्वेश्चन नंबर 116, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 118, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन है प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या निर्मला। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, गोदान। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 120, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस न या अभिन्न या अवित ना या अनि न। तो इसको ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अभित तामे हलन प्लस ना अभिन्न, ये व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 121, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। ऑप्शन है चौपाई, दोहा, रोला या घनाक्षरी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रोला में। क्वेश्चन नंबर 122, अवधि का निजी छंद है। ऑप्शन है बरवे, कवित्त, रोला या छप्पे। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, बरवे। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जीजीविषा या जीजविषा या जिजविषा या जिजीविषा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 124, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। ऑप्शन है कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या व्यंग्यकार के रूप में। तो ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल सही है, निबंधकार के रूप में। लास्ट क्वेश्चन 125 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है
1895 में, 1893 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में? तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, 1893 ईस्वी में। और यहाँ पर वीडियो आपकी समाप्त होती है। तो 2004 से आपके 125 क्वेश्चन आने लगे पेपर में। 2003 तक आपके 85 क्वेश्चन रहे थे। 2004 से 125 क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा। कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगी है तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं और भी मेहनत करूं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो इसी के साथ सही अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।